कृषि प्रधान देश है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे देश के किसानों के लिए खेती हर वक्त फायदे का सौदा नहीं साबित होती। कभी मौसम की मार तो कभी प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त हमारे किसान थक हार कर या तो खेती बाड़ी ही छोड़ देते हैं या गरीबी में जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं, और ये दोनों स्थितियां हमारे देश के किसानों के लिए सही नहीं है। मगर अब भी कुछ जिम्मेदार लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो किसान हैं वो खेती को फायदे का सौदा बना सके और खेती के नए नए तरीके अपना सके। इसी के चलते हाल ही में DHCL शुगर रूपा मिल की ओर से साइंटिस्ट और वैरायटी 0238 और 0118 के जनक डॉक्टर बख्शीराम यादव ने किसानों को गन्ने की ज्यादा पैदावार लेने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साइंटिस्ट डॉक्टर बख्शीराम यादव ने DHCL शुगर रूपा मिल के जॉन मिर्जापुर गांव मांझा और भरतपुर में विजिट की। इस विजिट में उन्होंने गन्ने के कई प्लांट भी चेक किए और किसानों को गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए अनेक तरीके भी बताए। उन्होंने बताया कि गन्ना वैरायटी 0238 में अब लाल सड़न रोग लग चुका है, जो बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसमें कई किसानों के पूरे प्लांट ही नष्ट हो चुके हैं, जिससे किसान इस बीमारी से निजात पाने के लिए पहले तो मिल से दी जा रही ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें और धीरे धीरे इस वैरायटी को ही खत्म कर दें। इस दौरान डॉक्टर बख्शी ने यह भी बताया कि इस वैरायटी की बराबर की पैदावार अन्य कोई वैरायटी नहीं दे पाएगी, जिसके लिए किसानों को सिर्फ एक ही काम करना है, यह है कि ट्राइकोडर्मा का बराबर प्रयोग करते रहना है और सभी किसानों को ऐसा करना होगा, तभी इस पर नियंत्रण पा सकते हैं, इस वैरायटी से ज्यादा समय तक पैदावार ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे 0238 को छोड़कर अन्य नई वैरायटी की नर्सरी को तैयार करें और अपना बीज भी तैयार करें, ताकि अपना बीज स्वयं ही बना सकें, क्योंकि वैरायटी 0238 लाल सड़न रोग से ग्रसित हो चुकी है। उन्होंने नई वैरायटी के बारे में भी इस दौरान बात की, जिसमें 13235 और 14201 दोनों प्रजातियां अपनी अपनी जगह पर सही है। इन वैरायटियों को बाढ़ क्षेत्र में भी किसान लगा सकते हैं। इस वैरायटी से बाढ़ क्षेत्र में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए किसान इन वैरायटी का उपयोग कर ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर बख्शी ने बताया कि नई वैरायटी की बुवाई 4 फीट पर होनी चाहिए, तभी किसान इन वैरायटी से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। बता दें, डॉक्टर बख्शीराम यादव जाने माने साइंटिस्ट और गन्ना 0238 और 0118 के जनक भी हैं। इस कार्यक्रम के दौरान कुछ किसानों ने डॉक्टर बख्शीराम यादव वैरायटी 0238 से सूखने की बात कही, जिसमें उन्होंने बताया कि सर्दियों में ना के बराबर सूखता है और वहीं मार्च अप्रैल में सूखने और वजन घटने की समानता है, वह बढ़ जाती है। कार्यक्रम में कैन GM ललित कुमार सैनी ने बताया कि महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक किसान ने 1 एकड़ में 1000 क्विंटल की पैदावार की। अगर किसान 4 फीट की पूरी प्रक्रिया करता है तो वो अच्छी पैदावार ले सकता है। इस दौरान DHCL शुगर रूपापुर चीनी मिल के कैन GM ललित सैनी, DGM अवधेश कुमार गुप्ता, कैन मैनेजर सावरकर सिंह, जॉन इंचार्ज चिंतामणि पाठक, सुपरवाइजर रामचंद्र और बुध प्रकाश, काफी संख्या में किसान भी उपस्थित रहे। नहीं दिया जा रहा है, उसका क्या महत्व है? महत्व पता है किसान को बीज का, परंतु गन्ने में नहीं है। जैसे धान या गेहूं का हर एक साल नया लेके आते हैं, परंतु गन्ने के अंदर जो खेत में खड़ा है उसी को काट के बो देते हैं जी। तो नर्सरी, अपनी नर्सरी किसान खुद तैयार कर सकता है। उसके अंदर जैसे गन्ना 10 बीघा कोई किसान लगाता है तो 1 बीघे में अपनी नर्सरी खुद तैयार कर ले किसान। उसमें उसका 2 आँख का टुकड़ा काटना है जी। और शाम के टाइम उसको घोल बना के, हेक्सा स्टोव का घोल बना के उसमें डुबोना है जी। 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम दवा लगती है। उसका घोल बनाए शाम के टाइम, खेत के अंदर कोई गड्ढा, छोटा गड्ढा बना सकते हैं, या जिस नाली में पानी चलता है उसमें पन्नी बिछा के पानी रोक के दोनों तरफ से उसमें घोल बना सकते हैं जी। बड़े किसान हैं तो ट्रॉली के अंदर भी पन्नी या तिरपाल बिछा के उसमें भी काम कर सकते हैं जी। शाम को उसमें डुबो दे और अगले दिन सुबह उस गन्ने के बिजाई करनी चाहिए जी। तो इस तरीके से जो भी कटा हुआ सिरा है उससे दवा अंदर की तरफ जाएगी और जितना भी जीवाणु है जो लाल सड़ंग रोग के या किसी लाल सड़ंग रोग के जो जीवाणु है वो उसमें से ख़त्म हो जाएगा, बीज शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से
कहीं दूर से बीज लाने की ज़रूरत नहीं है, किसान अपने ही खेत के अंदर अपना शुद्ध बीज तैयार कर सकता है जी। दूसरा है कि ज़मीन के अंदर भी ज़मीन का शोधन भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं लाल सड़न रोग जो दिखाई देने लग रहा है उसके कारण उसके अंदर ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी है जो कि ऐसी मित्र फफूंदी है कि ज़मीन के अंदर किसी भी फसल के बीमारी के जीवाणुओं को ख़त्म कर देती है। ऐसे जैसे सर जो लाल सड़न रोग है, आपने पहले भी बताया था, लगातार किसान लोग जो हैं इसकी दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये कम नहीं हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, जिन लोगों ने किया है यदि सही तरीके से किया है तो उनके खेतों में ज़रूर कम हुआ होगा जी। ये जो उन्होंने नहीं किया है वहीं ये बढ़ रहा है। अब जैसे हम कहते हैं कि इसको जब भी दिखाई दे जी। मई जून के अंदर पहले लक्षण दिखाई देते हैं पत्ते की मध्य सिरा पे नीचे की तरफ जो है रुद्राक्ष की माला या मोतियों की माला जैसे धब्बे उसके बनते हैं जी। उसी टाइम ऐसे पूरा जो क्लम्प है उसका पूरा एक पौधा है उसको पूरे को निकालना है और खेत से बाहर निकाल के दबाना है जी। जो निकालते टाइम जो गड्ढा हुआ है उसमें 5 से 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको ढक देना है जी। यदि ये काम पूरा तरीके से कर ले तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। जनरली क्या होता है कि पूरे मेढे में से एक गन्ना सबसे पहले सूखता है, उसको किसान तोड़ के बाहर निकाल देता है, बाकी 3 या 4 जितने भी गन्ने वो वहीं खड़े रहते हैं। जी। कुछ समय बाद जो बाकी के जो बचे हुए गन्ने हैं जो किसान को शुरू में स्वस्थ लग रहे थे उनके अंदर। पहले आपका परिचय हो जाना। मैं डॉक्टर बख्शी राम जी। भूतपूर्व निदेशक गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। जी, आप यहाँ किसानों की समस्याओं को सुनने आए हैं और आपने बीमारियों के बारे में भी बताया होगा और इसमें क्या क्या आपने जानकारी दी यहाँ क्षेत्र में? देखिए, लाल सड़न रोग जैसे ये खेत है इसमें लाल सड़न रोग एक बीमारी जो है वो आई हुई है और इसको गन्ने का कैंसर भी कहते हैं, तो इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो ये पूरे क्षेत्र के अंदर जो भी प्रजाति है 0238 है उसके लिए खतरा है। तो उसके लिए बीज के ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। यदि शुद्ध बीज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस प्रजाति को बचाया जा सकता है। अदरवाइज ऐसे ही फैलता रहा तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हो सकता है अब 10 कलम पे अगले साल 100 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। मैं जानकारी मिली है कि आप 0238 के जनक हैं। हाँ जी। और इसमें कोई खास उपलब्धियां हैं? उपलब्धियाँ तो बहुत है इस वैरायटी की, पूरा उत्तरी भारत का सिनेरियो चेंज कर दिया है। परंतु इतने दिनों से जैसे 2009 में रिलीज़ की थी, यूपी में 2012 के अंदर रिलीज़ हुई, तो बीज के ऊपर काम नहीं किया गया, बोया काटा ऐसे चला आ रहा है। यदि बीज के ऊपर शुद्ध बीज का इस्तेमाल करें तो किसी भी गन्ने की प्रजातियों को बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। सर, गन्ने में पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को क्या आप सलाह देंगे कि गन्ने में पैदावार कैसे बढ़ेगी? गन्ने में पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे पहले गन्ने का जमवार बढ़ाना जरूरी है। वो एक पहला पॉइंट है जहाँ से पैदावार बढ़ना शुरू होती है। यदि जमवार ही कम होगा तो पैदावार नहीं बढ़ेगी। जमवार जब अच्छा होगा जब खेत के अंदर नमी पर्याप्त होगी। यदि किसान को ये लगता है कि नमी कम है तो सूखे में बिजाई करके बाद में हल्का पानी दे सकता है ताकि उसकी जमवार बढ़ जाए। और ऐसा नहीं है कि पानी देने से जमवार कम हो जाएगी। यदि बीच में भी 10-15 दिन के बाद ऐसे लगने लगे कि खेत सूख गया है, मिट्टी सूख गई है और जमवार कम होने में दिक्कत है तो उस टाइम पे उसमें हल्का पानी दे देंगे। जनरली कुछ किसानों की ऐसी सोच है कि बीच में पानी दे दिया तो गन्ना पसीना लेता है, ठंडा हो जाएगा, जमेगा नहीं। ऐसा ये भ्रांति के अलावा कुछ नहीं है। जब भी आवश्यकता लगे कि मिट्टी सूख रही है, नमी कम है, गन्ने के ऊपर उल्टा असर पड़ेगा, जमार पे उल्टा असर पड़ेगा तो उसमें पानी दे देना चाहिए, हल्का पानी देना चाहिए। ये नहीं कि उसको पूरा खोल के छोड़ दिया और 1 दिन खुला पानी जितना चाहे उतना दे दिया है। अच्छा सर, अभी आपने जो बताया है ये अदर प्रजातियों के बारे में, जैसे 13-235 है, ये 0238 की अपेक्षा कैसी होती है? देखिए, उसके कंपैरिजन के अंदर कभी टेस्ट नहीं हुई है, ये नई प्रजाति है जी। तो कंपैरिजन तो किसान जिन्होंने लगाया वो बता सकते हैं।
जी जब तक रिसर्च का आदमी तो जब बताएगा, जब दोनों एक साथ एक ट्रायल के अंदर लगाएंगे और उसकी पैदावार देखेंगे तो पता चलेगा। जी अदरवाइज किसान बताएगा कैसी चल रही है। जैसे देखने में अच्छा है, इसका बढ़वार भी अच्छा है, इसकी टिल्डिंग भी अच्छी है, जी अच्छा है। परंतु लार्जर एरिया के अंदर क्या है ये थोड़े दिन में पता चलेगा जब ज़्यादा लोगों के पास चलेगा। अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा बीज दिया गया है, किसान ने पूरी देख रेख उसकी की है, अच्छी देखभाल की है। तो जब आम पब्लिक के पास, आम किसान के पास जाएगी, आम तरीके से लगने लगेगा तब पता चलेगा कैसा। अच्छा, मैं सर आपके बारे में और जानना चाहता हूँ कि आप जो हैं इसके बारे में अपने भविष्य, आपने जो अपनी पूरी जीवन क्रिया में जो भी कार्य किए हैं, कोई अपनी ऐसी खास उपलब्धि बताए जिससे लोग आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। मेरे सबसे बड़ी पहचान CO0238 है, इसी से मेरी पहचान है और सभी लोग मेरे को इस वैरायटी के काम जानते हैं। और यूपी के अंदर करीब 20 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार बढ़ गई है। औसत पैदावार यदि पूरे यूपी राज्य की देखें तो 20 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार में बढ़ावा हुआ है जब से प्रजाति आई। 2.44 यूनिट जो है शुगर रिकवरी बढ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी प्रजाति के लिए। और पूरा सिनेरियो बदल दिया है। पहले लोग गन्ने के लिए साउथ की तरफ देखते थे, आजकल साउथ के लोग नॉर्थ की तरफ देखते हैं। इस प्रजाति ने इतना बड़ा बदलाव लाया 238 में। अच्छा सर, अभी कुछ लोग ये बता रहे थे कि यहाँ गन्ना कटता है, गन्ना कटने के बाद जैसे 12 घंटे तक कितना सूख जाता है? वो मौसम पे डिपेंड करता है। जी। जैसे जनरली सर्दियों में सूखता है, सर्दियों में गन्ना कटता है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सूखने में। यदि मार्च अप्रैल के अंदर सूखता है, जब तापमान ज़्यादा होगा तो उसका असर होगा। जनरली पानी का नुकसान होता है। जी। सूखा है तभी। आप इस एरिया के अलावा और किसी एरिया में गए हैं अभी? मैं बहुत सी जगह जाता हूँ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक मैं जाता जी जी। 4-5 राज्यों में आप भ्रमण करते हैं? हूँ। मैं महीने में करीब 14-15 दिन बाहर रहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू। DHCL शुगर मिल में हुए इस कार्यक्रम से गन्ने की खेती करने वाले किसानों को आवश्यक जानकारियां मिल सकी है, जिससे उन्हें खेती और बेहतर ढंग से और उसके साथ साथ उत्पादन में सहायता अवश्य मिल सकेगी। इस तरह के एजुकेशनल कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती की दिशा आगे भी मिलती रही तो यह किसानों और हमारे देश दोनों के लिए ही वरदान साबित होगा, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक मजबूती कृषि पर ही निर्भर है।